आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं कक्षा सप्तमी की पाठ पुस्तक रुचिरा का द्वितीय भाग का पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई पढ़ाने जा रही हूँ। आपने प्रथम भाग में पढ़ा था कि पंडिता रमाबाई के पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। जब उनका जन्म हुआ तो स्त्रियों की जो शिक्षा की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी और समाज में बहुत उनको प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। लेकिन रमाबाई अपनी माता से प्रेरित होकर उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। संस्कृत में उन्होंने विद्वता हासिल की और पंडिता और सरस्वती की उपाधि से वो विभूषित हुई। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में अपने मत को प्रस्तुत किया और उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड देश गईं। ईसाई धर्म में स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुईं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सादेक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगते। 1.5 वर्ष बाद उनके पति स्वर्ग सिधार गए अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। विपिन बिहारी दासेन में तृतीया विभक्ति है और अकरोत क्रय धातु लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या से जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आईं। नारीणाम सम्मान शिक्षाए च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विषय स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गति और वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। अत्र ईसाई धर्मस स्त्री विषयकि उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से वो प्रभावित हो गई। गतवती में कत्वत प्रत्यय है। गम प्लस कत्वत स्त्रीलिंग का ये रूप है। सहयोगे कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया व्यक्ति हो। मनोरम्या सह। मनोरम्या सह में कौन सी विभक्ति है? मनोरम्या में तृतीया व्यक्ति सह के योग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रियाणाम सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारत लौटकर बम्बई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। तत् स्त्रियां मुद्रण टंकण काष्ठकला आदनाच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां छपाई टंकण और काष्ठकला का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु ये सदन पूना नगर में स्थानांतरित हो गया। तत् पुणे नगरे समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। वहाँ पूना नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्थान को उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। जहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में महोदया रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्।
वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में कुशल थीं। समाजसेवायाम् अतिरिक्त लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। समाज सेवाया में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अभवत में भू धातु प्रथम पुरुष एक वचन है। आसीत लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। अस धातु आसीत का भूतकाल का लंग लकार का एक वचन है। तस्या तत् धातु स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। आप सभी को ये अर्थ अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।